Sanskrit, nobody will understand. Hare Krishna. His Holiness Param Pujya Gopal Krishna Goswami Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. तो of course महाराज का जाना और आना ये हम लोगों के लिए एक तरह से इस समझने का बात है, जो लोग समझते थे कि महाराज आए और चले गए उनके लिए भी, और जो समझते हैं कि महाराज चले गए उनके लिए भी, और जो समझते हैं कि महाराज हैं उनके लिए भी। तो तीन प्रकार के भक्त लोग होंगे। 1971 में कुंभ मेला था प्रयागराज में। प्रभुपाद जी उस समय अजामिल उपाख्यान से कुछ प्रसंग बता रहे थे। ऑफ कोर्स ट्रांसलेट नहीं हुआ था, लेकिन संस्कृत के कमेंट्री से श्रीपाद जी गोस्वामी और श्रीधर स्वामी कमेंट्री से बात कर रहे थे। तो जमुना माता जी, आप लोग नाम सुने होंगे, बड़ी फेमस, उन्होंने कुक बुक भी लिखा, प्रभुपाद जी की कुक थी। वो प्रभुपाद जी के साथ ट्रेवलिंग करती थी, उनके साथ में बैठती थी, उठती थी। जब कुंभ मेला में भी ऐसे ही जब मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी तो तमाल कृष्ण महाराज ने उनसे कहा कि हम लोग भारत में हैं और भारत में स्त्रियों और पुरुषों के बीच में थोड़ा अंतर रखना पड़ता है, तो लोग उल्टा समझेंगे। दूसरे दिन प्रभुपाद जी जब प्रवचन कर रहे थे तो जमुना माता जी प्रायः उनके चरणों में बैठ करके सुनती थी। तो उस दिन पीछे बैठी थी। जब प्रभुपाद जी नहीं देखे तो क्लास के बाद में जब वो जा रही थी तो प्रभुपाद जी उसको बुलाए अपने टेंट में, और प्रभुपाद जी ने पूछा कि तुम आज क्लास में कहाँ थी, तुम क्लास में क्यों नहीं थी? तो जमुना माता जी ने पूरा बात बताया और सोचा कि शायद प्रभुपाद कहे होंगे ये लोग नहीं जानते हैं, कल से तुम वहीं बैठना। लेकिन प्रभुपाद जी कुछ भी नहीं बोले। तो आप लोग जानते हो, कहा जाता है मौनम सुकृति लक्षणम। तो जमुना माता जी कहती थी कि उसी दिन विश्वास मुझे हो गया कि प्रभुपाद जी रहें या न रहें हमारे लिए हमेशा रहेंगे। पहले एक समय था जो कि चरणों में बैठती थी, उनके साथ चलती थी, लेकिन एक समय आया कि अब पीछे बैठने पड़ा अन्य माताओं के साथ में। लेकिन प्रभुपाद जी वहीं पर थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे उसी दिन पता चल गया। तो इससे जब मैं पढ़ा तो मुझे एक लेसन प्राप्त हुआ इससे कि वैष्णव गुरु रहें या न रहें, वो हमेशा उन लोगों के साथ रहते हैं जो उनके साथ रहना चाहते हैं। जो नहीं रहना चाहते हैं उनके साथ में रहकर भी वे नहीं रहते हैं, और जो रहना चाहते हैं उनके साथ न रह कर के भी वो रहना चाहते हैं। 1982 में जब ही होलीनेस, मेरा महाराज से ऑलमोस्ट 47 ईयर का संबंध है और बहुत थिक एंड थिन। बॉम्बे में महाराज 2012 के बाद अब दिल्ली तरफ आए, अदरवाइज बॉम्बे ही रहते थे। तो उनके लिए मैं सब कुछ था। वहाँ मैं लास्ट वक्तव्य में बताया था किस प्रकार से हमेशा लड़ाई हुआ करता था। नए नए गुरु बने थे तो कोई चेला बनाने वाला था नहीं उन दिनों, तो मुझे ही पूरा कुर्ता पहनता था, स्लीव ऊपर कर करके करना पड़ता था। 1983 में महाराज हमको अमेरिका लेकर गए। तो वहाँ पर टोरंटो में एक के घर में प्रोग्राम था। तो महाराज ऐसे ही पूछ रहे थे कि आप लोग अपना जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो कि नहीं। तो वो माता जी पंजाबी थी, वो अपना जप नहीं कर पा रही थी। तो महाराज ने कहा कि आप जप क्यों नहीं करती हो? तो उसने कहा गुरुदेव आपने ही तो कहा ना
कि गुरु अपने शिष्य को भगवान के धाम में ले जाएंगे, मैं जब करूं या ना करूं उससे क्या फ़ायदा होता है, आप तो हमको ले ही जाएंगे। तो ऐसा शिष्य को के लिए गुरु रहते हुए भी गुरु नहीं है, और जो गुरु के वाणी को पालन करते हैं वो गुरु के साथ रहते हैं हमेशा। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के लिए प्रभुपाद जी कहते थे कि कोई भी ऐसा क्षण नहीं था जबकि मैं अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती के साथ नहीं था। तो ये इनर बात का बात है। जिस प्रकार से कृष्ण आज हैं कि नहीं, कृष्ण है ना। कितने लोग कृष्ण को देखे हैं, डेली देखते हैं ना भगवान को। तो जैसे कृष्ण आज भी हैं वैसे ही हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज भी आज ही हैं। नहीं तो फिर प्रभुपाद का आचार्यों का हम गुरु पूजा क्यों करते हैं, जब नहीं है तो क्यों करते हैं। तो खैर ये सब तो सैद्धांतिक बात है। इनफैक्ट जीवीसी में आजकल यही बात चल रहा है कि प्रभुपाद जी के हैं कि नहीं हैं। तो मैं केवल रिपीट कर रहा हूँ वही बात कि गुरु और वैष्णव जाते नहीं हैं, वो हमेशा हैं, वो देख रहे हैं। ये लोग त्रिकालदर्शी हैं, ऐसा नहीं कि घोस्ट बन गए हैं, भूत बन गए हैं, देख रहे हैं। वो त्रिकालदर्शी हैं, कहाँ भी होंगे देखेंगे। आपके सेवा को जहाँ भी आप करोगे स्वीकार करेंगे। हिज गोपाल कृष्ण महाराज इस धराधाम को छोड़ने से पहले 1 महीना पहले बम्बई में थे, और 10वां अवतार यहाँ पर है। तो एनीवे महाराज प्राय महाराज जब बोलते थे समझ में नहीं आता था, तो कुछ बात करना चाहते थे। तो मैं 10वां अवतार को बुलाया, तो महाराज बोला कि नहीं उसको रहने दो, तो कुछ बात करना है। तो बहुत कुछ महाराज बात किए, और एक बात कहे कि पता नहीं अब मैं कितना दिन और रहने वाला हूँ। आप मुझे जानते हो, शुरू से साथ में रहे हो, मेरे शिष्यों का देखभाल करना। और मैं बहुत इमोशनल हो गया। मैंने कहा कि महाराज आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। कहे कि नहीं, थोड़ा स्माइल किए, कहे कि इट्स ऑल रिटन ऑन द वॉल। जाना तो सबको है, देख सकते हो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ, तो जाना तो सबको है। लेकिन मैंने अपने अनुसार ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग दिया है आप तो देखे ही हो, तो इन लोगों का ध्यान रखना। वो एक तरह से मेरा, क्योंकि मैं भी इन एंड आउट था, तो और भी बातें हुआ, लेकिन एक पर्सनल कुछ बातें हुई। उसके बाद हम लोग मीटिंग के लिए थे देहरादून में, और संघधारी प्रभु यहीं पर हैं। संघधारी प्रभु यू आर हियर ना समवेयर। तो महाराज ब्यूरो के चेयरमैन थे, मैं वाइस चेयरमैन, और संघधारी प्रभु सेक्रेटरी थे। तो कुछ ब्यूरो मेंबर लोग चाहते थे कि महाराज को अब रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। उन लोगों का हो सकता है जेन्युइन कंसर्न था सोसाइटी के लिए सब होते हुए, लेकिन हम लोगों का सेंटिमेंट था। संघधारी प्रभु, मैं, जीव प्रभु और जितने भक्त लोग थे, कहे कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा है कि जब तक से बाप रहेगा बेटा उस स्थान को प्राप्त नहीं करेगा। मैं कई एक उदाहरण दिया, जैसे उदाहरण के लिए JSW जिंदल ग्रुप है। जिंदल ग्रुप के सावित्री जिंदल आज भी चेयरपर्सन हैं जिंदल ग्रुप का। बिजनेस तो नहीं करती हैं। लुपिन ग्रुप हैं, देशबंदी गुप्ता जी हमारे चेयरमैन थे, उनकी वाइफ आज भी चेयरपर्सन हैं। और इनफैक्ट बॉम्बे में ही महाराज हमसे बताए थे एक बात, नहीं मायापुर में, कि मैं चेयरमैन के रूप में ही इस संसार को छोड़ना चाहता हूँ। तो मेरे वो दिमाग में बैठ गया था। मैं कहा लड़ाई करना पड़ेगा, सब लोग जानते हैं मैं थोड़ा लड़ाई करने वाला हूँ। तो संघधारी प्रभु हम सब लोग मिल करके कहे कि महाराज आप नहीं रिजाइन कर सकते हो। और महाराज हम लोगों के रिक्वेस्ट को स्वीकार भी किए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप लोग सोचो कि हालांकि महाराज वैष्णव इतने महान वैष्णव हैं कि जब भक्त लोग दबाव डाल रहे थे तो उन्होंने लिख दिया कि हाँ मैं अब रिजाइन करता हूँ,
लेकिन फिर भी सब वीरोंबर लोग चाहते थे और पुनः उन्हें नियुक्त किया गया। हम तीनों को पुनः नियुक्त किया गया उस बार भी, और महाराज चेयरमैन के रूप में इस संसार को छोड़े। नहीं तो जो व्यक्ति प्रभुपाद के बाद 2 साल गिरिराज स्वामी चेयरमैन थे, आई थिंक 79 तक, और 80 से महाराज चेयरमैन बने। मैं वीरोंबर बना 85 में, महाराज नहीं बनाया मुझे। तो महाराज चेयरमैन थे 80 से लेकर के अब तक से 20 कितना साल हो गया, 44 ईयर, वॉटेवर 44 ईयर चेयरमैन थे। बहुत दुख होता कि महाराज यदि ऐसे चले जाते तो। एक बात यह बात था। दूसरा, मुझे याद है मायापुर में जीबीसी मीटिंग के समय तो महाराज कुछ बातें पर्सनली हमको बता गए थे। एक डिवोटी हैं पिलानी में प्रचार करते थे। जब मैं वृंदावन में प्रेसिडेंट था तो उस समय हम लोगों ने पिलानी में घर खरीदा था 4 लाख में। क्या नाम, श्याम हरि, श्याम हरि। तो श्याम हरि प्रभु वहाँ पर गीता पढ़ाते थे, पिलानी में प्रोफेसर हो गए थे। और कुछ समय के बाद अभिमान सब में आ जाता है, सक्सेस उनको प्राप्त हुआ, सक्सेस प्राप्त हुआ, कुछ भक्त बनाए अच्छा तरह से, तो एक तरह से अपने को अलग कर दिए थे। लेकिन बाद में महाराज के चरणों में आ गए। महाराज बड़े ही दयालु हैं, मैं उनके दया को देखा हूँ। महाराज कभी भी किसी के साथ में डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं। कौन किसका शिष्य है महाराज पूछते भी नहीं हैं। और कोई कभी भी चला जाए महाराज के पास, महाराज कभी ना नहीं बोलते हैं। मेरी वाइफ है, जब भी सुरांगी जाएगी तो महाराज पूछेंगे, सुरांगी तुम कैसी हो, सब ठीक है ना। और अपने क्योंकि उन दिनों 80s में बहुत कम लोग थे, तो उन दिनों बहुत ज़्यादा एसोसिएशन था, शिवाजी ने अहमदाबाद, नेटी और लाइफ में बनाती थी। उन दिनों लाइफ इजी था, महाराज सन्यासी भी नहीं थे, तो इन लोगों से मिलना बड़ा आसान था। तो हमेशा वैसे ही कोई हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, महाराज जा भी रहें खड़ा हो जाएंगे, बात करेंगे, हालचाल पूछेंगे। तो बहुत पर्सनल थे, तो उनका पर्सनल टच जो है वो सबको दिया है। दूसरा बात कि महाराज कभी ऑफेंसिव नहीं थे। हम लोगों को सीखना चाहिए, जितने भी उनके शिष्य हैं चाहे कोई भी हैं, महाराज कभी ऑफेंसिव नहीं थे। कीर्तनानंद महाराज बॉम्बे के जोनल आचार्य थे, गोपाल कृष्ण महाराज जीबीसी थे। मेरी वाइफ दीक्षा ली थी कीर्तनानंद महाराज से उन दिनों। तो हम जाते थे उनके रूम में। तो एक बार कीर्तनानंद महाराज एक बात बताए, उस समय एक लड़ाई हुआ था जो कि मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ। और तो उन्होंने कहा कि गोपाल इज ऑलवेज डिफेंसिव, देयरफॉर ही इज ऑलवेज विनर, एंड आई एम वेरी ऑफेंसिव, सो आई एम ऑलवेज लूजर। मुझे हमेशा वो बात याद रहता है। तो गोपाल कृष्ण महाराज केवल डिफेंसिव हैं, ऑफेंसिव नहीं है। वो बाण नहीं चलाते, बचाते हैं और रक्षा करते हैं, इसलिए हमेशा जीतते हैं। और मैं बाण चलाता हूँ, इसलिए हमेशा मैं हार जाता हूँ। तो इससे मुझे एक शिक्षा मिला, और वह था कि हमें ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए किसी के चरणों में। डिफेंड करने के लिए पशु पक्ष भी करते हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। यह गुण मैंने गोपाल कृष्ण के साथ दिया। तीसरा बात, गोपाल कृष्ण महाराज सबको केवल सम्मान ही दिए, अपने सम्मान का केयर नहीं किए। मरते दम तक मैं देखा हूँ, जिस दिन हॉस्पिटल गए उसके एक दिन पहले तक जब भी मैं प्रणाम करूँगा तो मैं प्रणाम करने के लिए प्रयास, मैं कहा महाराज आप केवल आशीर्वाद दो, अब प्रणाम मत करो। बल्कि मैं एक बार कहा कि महाराज ऐसा करते हैं कि अब हम लोग नियम जीबीसी में पास कराते हैं सीनियर सिटीजन प्रणाम, डिस्काउंट वाला, थोड़ा हरे कृष्ण बोल देंगे। तो महाराज हंस रहे थे। तो महाराज के साथ में इतने सम्मान देते थे कि उनके सम्मान के चलते आप इस कान में देखोगे तो जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, सबसे ज़्यादा शिष्य प्रभुपाद जी के महाराज के साथ में सेवा किए, चाहे इंडिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे
जहाँ भी उनका जोन था, इंडिया में बहुत बहुत प्रॉपर सिस्टम के साथ में रहे हैं, वो सम्मान के चलते हैं। आई जस्ट गो अप एंड डाउन। एक बार 1981 में प्रथम रथ यात्रा जुहू में हुआ। परेल में रथ ब्रिज पर चढ़ा, टूट गया। उस समय सतस्वरूप महाराज, हरिकेश महाराज, रामेश्वर, तीन बड़े आचार्य आए थे। क्यों? गोपाल कृष्ण महाराज गुरु भी नहीं थे, क्योंकि इनके प्रति उनका बहुत सम्मान था, महाराज के प्रति, और महाराज उनको सम्मान देते थे। रथ टूट गया। मैं देखा कैसे हरिकेश, रामेश्वर रथ के नीचे आकर के, बड़े बड़े वर्ल्ड आचार्य नीचे आकर के रथ रिपेयर कर रहे थे, और गोपाल कृष्ण महाराज उसमें लगे हुए हैं। तो सिंपल सर्विस महाराज किए हैं। जब भी हम लोग हरि नाम करते थे प्रत्येक बुधवार को, तो वे हमेशा आते थे हरि नाम के लिए। हरि नाम में उनकी बड़ी रुचि थी। गुंडीचा मार्जन, मंदिर सफाई करना था, भले इतना ही सफाई करेंगे लेकिन जरूर आएंगे। मकर संक्रांति कहीं भी रहेंगे, बॉम्बे जरूर आएंगे खिचड़ी बांटने के लिए। दिसंबर मैराथन में प्रत्येक टेबल पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, भक्तों को उत्साहित करने जरूर जाएंगे। हम लोग नहीं जाते थे, लेकिन वे जाते थे। तो महाराज बड़े पर्सनल थे। और ऑफ कोर्स कहीं भी, जैसे प्रभुपाद जी कहीं भी रहते थे, एवरी डे विदाउट फेल 6 o'clock मॉर्निंग वॉक के लिए जाते ही थे। वैसे ही होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज कहीं भी रहते थे, प्रत्येक दिन सुबह आप लोग उनको अल्टर में देखते ही होंगे। उनका खाना पीना, रहन सहन बिल्कुल सिंपल। एक बार आज से करीब 15-20 साल पहले हमें जब गुरु बने, तो हम उनको 2 रूम दिए थे बॉम्बे गेस्ट हाउस में। और एक दिन बुलाए हमको और कहे कि ज़्यादा पैसा लगता है। उन दिनों रूम का दाम 2500 रुपया था, 2500 रुपया था। का 2500 रुपया लग रहा है, ये ठीक नहीं है। तो महाराज उनके पास था 407, 408, तो महाराज ने चूज किया 106। वो भी 106 में कहे कि ऑफिस भी रहेगा और मेरा रूम भी रहेगा। मैं कहाँ सो गया, ये बेड कहाँ आएगा? कहा बेड क्या जरूरत है, बेड की जरूरत नहीं है। मैं कैसे, अब जब फिर ब्रह्मचारी बनूंगा क्या? कहा नहीं, चटाई नहीं, तो हम तो क्या चटाई व्यवस्था करा दो आप। मैं कहा महाराज क्या मजाक कर रहे हो? तो हमने मैट्रेस मजाक लाया, और डेली रात को भक्त लोग मैट्रेस लगाते थे और सुबह निकाल देते थे। तो महाराज का जीवन बहुत ही हम्बल जीवन था, और वो हमेशा देना चाहते थे। आई डोंट नो, मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जनार्दन महाराज का डंडा भी साथ में है, तो थोड़ा ही करना पड़ेगा। तो एनीवे, ऑल टुगेदर मैं यही कहने का प्रयास करूँगा कि समय सब कुछ को जो है, टाइम हील्स एवरीथिंग, समय सब कुछ कराता है। तो भक्तों को महाराज के द्वारा बताए गए जो इंस्ट्रक्शन है, उसको यथावत पालन करना चाहिए। इसी से महाराज खुश रहेंगे। दूसरा बात, जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, योर लव फॉर मी विल बी शोन हाउ यू कोऑपरेट। तो महाराज भी बड़े प्रसन्न होंगे यदि सब जितने भी महाराज के शिष्य हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करो इस्कॉन का सेवा करने के लिए, प्रभुपाद का सेवा करने के लिए। ये महाराज को बड़ा प्रसन्न करेगा, और महाराज सब कुछ देख रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि समय सब ठीक करेगा। बस महाराज के इंस्ट्रक्शन को पालन करते हुए इस्कॉन को कभी मत छोड़ना। 16 माला मिनिमम अपना जप करते रहना, और कोऑपरेट विथ ईच अदर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।